मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना प्रयास करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक कोशिश जारी है, हार संभव नहीं। किसी को हराना सरल है, लेकिन जीतना कठिन। बीते कल को याद मत करो और भाग्य में लिखे को चुनौती मत दो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की खुशी बर्बाद मत करो। जहां सम्मान नहीं वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। पछतावे वाले के साथ भोजन मत करो। सच पर नाराज को मनाने की जरूरत नहीं। दर्द को जाहिर करना मूर्खता है, और जिसे समझ ना सके वह आपका हमदर्द नहीं। ईश्वर ने जिंदगी तोहफे में दी है, और यह हम पर निर्भर करता है कि उसे एक अच्छी जिंदगी में बदल दें। दुख के पार डर के बिना नहीं तैर सकते। गुस्से में छोड़ दिया तो लौट सकता है, लेकिन मुस्कान के साथ छोड़ने वाला कभी वापस नहीं आता। भावनाओं में बहकर अपनी कमजोरियां साझा करना सबसे बड़ी गलती है। तकलीफ तब होती है जब दिल में बहुत कुछ है, लेकिन जुबान खामोश और समझने वाला कोई नहीं। दर्द हर जीवन में होता है, फर्क बस इतना है कि कोई रोकर दिखाता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। सिक्के की तरह इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ। रिश्ते हीरे जैसे होने चाहिए, छोटे दिखते लेकिन अनमोल। किसी की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है। नाराजगी में इंसान चिल्लाता नहीं बल्कि रोता है। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। भरोसा कांच की तरह है, एक बार टूट जाए तो अलग दिखाई देगा। नाम और पहचान छोटी हो पर अपने गम पर होनी चाहिए। समय का चक्र तेज चलता है, इसलिए अपने बल और धन पर अहंकार मत करो। सबको उड़ना है एक दिन, जैसे रंग तस्वीर में मिलते हैं। हम वक्त की छाया में परिंदों की तरह बैठे हैं। अच्छे होने पर भी हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते, कहीं बुरे साबित होंगे। खुद में स्वाभिमान रखो, वरना लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। आलीशान मकान और जवाहरात लेकर भी यदि जीवन में प्रेम नहीं है तो सब धूल और रक्त है। रोज झगड़ा करो, लेकिन परिवार से अलग मत सोचो, क्योंकि पेड़ से अलग पत्तों की कोई कदर नहीं। अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखो। ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हर लम्हा अच्छे से जियो, क्योंकि यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। जेब खाली मत होने दो, वरना अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर्द रास्तों से नहीं जुड़ा, वह जहां चाहो कदम रखता है, जहां कोई रास्ता नहीं। वक्त जैसा बनो, जो कदर ना करे उसे फिर से मत दो। दूसरों के जोर पर उड़ोगे तो अपने पैरों का हुनर भूल जाओगे। उम्र बढ़ने पर पता चलेगा कि कुछ लोगों को खोना वास्तव में बहुत कुछ पाना है। मुश्किल में साथ देने वाला और छोड़ देने वाला जीवन में हमेशा याद रहता है। किसी का बेहतर बनाना फर्क नहीं पड़ता। अधिक सीधे मत रहो, क्योंकि सीधे पेड़ को काट देते हैं और टेढ़े को छोड़ देते हैं। जिनके पास अपने हैं वे झगड़ते हैं, और जिनके नहीं हैं वे अपनों को खोजते हैं। सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय समय और इज्जत के। सबसे बुरी लत किसी इंसान की होती है। इस लत से दूर रहो, नहीं तो भविष्य बर्बाद होगा। आज उस पत्थर की तलाश है जो दिल पर रखकर भूल जाते हैं। वक्त ने जख्म दिए, जिन्हें अपने समझा वे ही गम दिए। वक्त नहीं रुकता, हम रुकते हैं कभी लम्हे में, कभी किसी में। दर्द सबका है, कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर जताया मत कर, फिक्र कर बताया मत कर। दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वक्त की अहमियत जानो और हर रिश्ते की कदर समझो। वह मुस्कुरा रही है पर शायद हमारी वजह से नहीं है। वह खफा है पर शायद हमारी वजह से नहीं है। कौन कहता है कि उनके दिल में मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत है पर शायद हमारी वजह से नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है इश्क की दास्तानें? लगता है कई दिलों को यह प्यार ने उलझा दिया है। परछाई को अपनी पहचान समझ बैठा और सपनों को वास्तविकता मान बैठा। उनकी हंसी थी जो दिल को छूती थी, मैं उसे प्यार समझ बैठा। ना रिश्तों ने साथ निभाया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर? मेरी उम्मीदें भी मेरे साथ मजाक करती रहीं। हर रात में तेरी याद बसी रहती है। जिस रात में याद ना हो वह रात मुझे याद नहीं रहती। अपनी आंखों से मत देखो, खुद को हीरा समझो, तो भी तुझे पत्थर ही नजर आएगा। सब कहते हैं तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी दृष्टि से देखो, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा।
उम्र भर निभाव की यह भ्रम की कहानी रही। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब जीव है, सांसें लेता है। तेरे चेहरे की वह सुंदर तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ बिते, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। यदि हम समय को व्यर्थ में गंवाते रहेंगे तो जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए समय का महत्व समझो और इसे सही दिशा में लगाओ। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छिम निगच्छति। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धर्म पर चलता है उसे शीघ्र शांति मिलती है। धर्म केवल पूजा नहीं, सही आचरण भी है। अच्छे विचार और कर्म अपनाने से वास्तविक संतोष और शांति मिलती है। असली सफलता केवल पैसे या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में है। अगर सब कुछ होने के बावजूद मानसिक अशांति है तो सफलता अधूरी है। असली सफलता यह है कि हर क्षण पूरी तरह जियो, प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहो, मन पर नियंत्रण रखो और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहो। जीवन यात्रा है, अनुभव हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यदि इन अनुभवों को समझकर अपनाया जाए तो जीवन आनंदमय बन सकता है। गीता का संदेश यही है कि संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखने पर सच्चा सुख मिलता है। बुद्धिमान होना अच्छा है, पर इसे सिर्फ खुद जानो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा समझदारी बेचैनी लाती है। कई लोग मिलते हैं जिनकी मौजूदगी सुकून देती है, पर वे किसी और की खुशी में व्यस्त रहते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसको पाने की कोशिश करते हैं वह किसी और की मुस्कान बन जाता है। लोग रिश्तों को बचाने के बजाय तोड़ने के बहाने खोजते हैं। गलत इल्जाम लगाने से नहीं डरते। सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भाग्य या दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। भले भगवान देर से दें, पर जो देंगे वह सर्वोत्तम होगा। लंबी प्रतीक्षा के बाद मिलने वाली चीजें अक्सर स्थायी सुख लाती हैं। धोखा देकर दुनिया ने अक्लमंदी सिखाई। हमने भरोसा करके खुद को दोषी बना लिया। कभी छोटी ठोकर बड़ा सबक देती है। जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा, पर जवाब देने से पहले मन अतीत में खो गया। कुछ रिश्ते आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होते, पर आत्मा को समृद्ध कर देते हैं। जीवन में कुछ चीजें हमेशा सही रहती हैं। पहली मृत्यु निश्चित, दूसरी स्थायित्व नहीं, तीसरी कर्मों का फल अवश्य, चौथी उलझनों का हल वहीं, पांचवी संतोष में सच्ची खुशी। ईश्वर बिना हमारे भी ईश्वर हैं, पर हम बिना ईश्वर कुछ नहीं है। परेशानियों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से हल नहीं होती। अचानक व्यवहार बदलना बताता है कि वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ की चोट जल्दी ठीक होती है, पर अनुभव बताता है कि जीभ से दी गई चोट कभी नहीं भरती। अंधेरे में नई सुबह होती है, पर पहले रात का अंधेरा सहना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। लोग तभी बदलते हैं जब जीवन में कोई नया या खास व्यक्ति आता है। कभी कभी जीवन में छोटी ठोकर बड़ी सीख देती है। अपने समय का सही उपयोग करो, दूसरों को दोष मत दो। प्रेम और विश्वास जीवन की नींव है, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म से मापा जाता है। सच्चा प्रेम बिना कहे समझ जाता है और अनुपस्थिति में भी सम्मान देता है। जागरूकता अपने भीतर है। सोए हुए को जगाना संभव नहीं, जागे को जगाने की जरूरत नहीं। समय और किस्मत जीवन के खिलाड़ी हैं जो कई बार उलझाते हैं। मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, पर धैर्य और कोशिश से सफलता निश्चित होती है। कठिनाइयों से डरने वाले कभी सपने सच नहीं कर पाते। प्रयास और योग्यता से लक्ष्य हासिल होता है। बड़े लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत चाहिए। असफलता से डरने वाले कभी बड़ी सफलता का आनंद नहीं ले सकते। यही कारण है कि कोशिश लगातार जारी रखो और जीवन में संतुलन और समझदारी बनाए रखो, क्योंकि यही सही राह है। हम दुख और तकलीफ में दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर पाते, पर उनकी गलतियों को तुरंत पहचान लेते हैं। जीवन का सागर कभी शांत नहीं रहता, शमशान की भूमि कभी खाली नहीं होती और इच्छाओं की बारिश लगातार बरसती रहती है।
मनुष्य का मन हमेशा कुछ ना कुछ चाहने में उलझा रहता है। कई बार इंसान अपनी पहचान खो देता है, फिर भी जैसे हवा का सहारा लेकर खुद को ढूंढ लेता है। एक नेक दिल वाला अक्सर भूल जाता है कि दुनिया उसकी तरह नहीं है। रिश्ते कागज पर लिखी लाइनें नहीं होते जिन्हें मिटा दिया जाए, वे तो भावनाओं का पुल होते हैं जो विश्वास पर टिका होता है। इंसान का सबसे बड़ा विरोधी उसका खुद का दिमाग है, जो बार बार पुरानी यादों और दर्द के लम्हों को वापस खींच लाता है। हम जहां आज खड़े हैं वहां कल कोई और था और कल कोई और होगा। यही समय का चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु केवल एक बार मिलती है, लेकिन जीवन हर दिन नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों से मिलते हैं। वाकई समझदार लोग अक्सर खामोश रहते हैं। जीवन में 4 प्रकार के लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। झूठ बोलने वाले, आपकी बेइज्जती करने वाले, आपका फायदा उठाने वाले और आपको नीचा दिखाने वाले। प्रकृति ने हमें केवल 2 विकल्प दिए हैं, देकर जाना या छोड़कर जाना। साथ लेकर जाने का कोई साधन नहीं है। हमेशा वही तराजू अपनाओ जिसमें पहले खुद को तोलो और फिर दूसरों को आंको। तब एहसास होगा कि लोग उतने बुरे नहीं जितना हम उन्हें मानते हैं। दुनिया के समझदार लोगों से हम अच्छे हैं, क्योंकि हम अपने सपने भले ही तोड़ते हैं, किसी का दिल नहीं। कुछ को मंजिल घर से निकलते ही मिल जाती है और कुछ जीवन भर सफर करते हैं। लेकिन मुस्कुराकर मुश्किलों का सामना करने वालों के सामने किस्मत भी झुक जाती है। समय रेत की तरह है, यदि हाथ से बह जाने दो तो वह लौट कर नहीं आता। एक नदी शांति से बहती है, सभी को जीवन देती है, मनुष्यों, पशुओं, पेड़ों को। पर जब उफान में आती है तो लोग उसे दोष देते हैं। यही संसार का नियम है। जब तक आप दूसरों के लिए लाभकारी हो, प्रशंसा मिलती है, पर सीमा पार करने पर दोषी ठहरा दिए जाते हो। जो निस्वार्थ हैं वे अक्सर अकेले रहते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन खुद के लिए कोई नहीं होता। यही अकेलापन उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। दीपक जलता है, अंधकार दूर करता है, पर जब बुझने लगता है तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन पहचानो कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन केवल उपयोग करता है। सच्चे लोग भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि यदि दर्द प्रकट करें तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। मुस्कुराते रहना सीखो, भले अंदर टूटे हों, पर कभी कभी अपनी भावनाओं को किसी के साथ बांटना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है। वृक्ष बनो जो जड़ों से मजबूत हो और तूफान झेले, धूप में खुद जलकर दूसरों को छाया दे। जब शाखाएं सूखने लगें, लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि खुद को नष्ट कर दो, बल्कि संतुलन बनाए रखो, दयालु रहो और स्वयं के प्रति न्यायपूर्ण भी रहो। मित्रों, एक ऐसे वृद्ध की कहानी जो कभी अपने परिवार की शान हुआ करते थे और अब उसी घर में अजनबी बन गए थे। सुबह के 5 बजे 65 वर्षीय किशनलाल अपने कमरे की पुरानी आराम कुर्सी पर बैठे छत को ताक रहे थे। उनकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर निस्तेज थकान साफ झलक रही थी। वे खुद से बड़बड़ाते हुए कह उठे, फिर रात कट गई जागते जागते, नींद तो जैसे मुझसे नाता तोड़ चुकी है। उन्हें याद आया, एक समय था जब थके हारे घर लौटते ही नींद पलकों पर दस्तक दे देती थी और होश तक न रहता था। मगर अब ऐसा लगता है जैसे इस संसार में उनसे अधिक बेकार कोई नहीं। धीरे धीरे उठे और बड़े से घर के कोनों में टहलने लगे। विशाल दालान, ऊंची छतें, चमकदार दरवाजे, बड़े कमरे और पैसों की कोई कमी नहीं, परंतु फिर भी घर में एक अजीब सा खालीपन पसरा था। बेटों बहुओं की हंसी गुम थी। पत्नी की प्यारी डांट अब सिर्फ स्मृतियों में बची थी। पोते पोतियों की चहल पहल अब केवल अतीत की कहानी रह गई थी। घूमते घूमते वापस अपने कमरे में लौटे और टूटी फूटी आवाज में गुनगुनाने लगे, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही। शब्दों के साथ ही उनकी आंखें छलक पड़ीं और चेहरे से सारी भावनाएं जैसे बह गईं। अचानक धीमे स्वर में कहा, शारदा, तुम्हारे बिना यह जीवन बोझ बन गया है। उनकी पत्नी शारदा, जो उनकी हमसफर थी, जीवन संगिनी थी, 1 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थी।
उसके साथ ही घर से खुशियां, चहल पहल और जीवन की गर्माहट भी चली गई। अब तो यह महलनुमा घर ईंट पत्थर का ढांचा मात्र लगने लगा था। जहां कभी गीत, हंसी और रौनकें बिखरी रहती थीं, वहां अब सन्नाटा गूंजता था। ऐसा सन्नाटा जो आत्मा तक को चीरकर भीतर तक घुस जाता है। किशनलाल उसी सन्नाटे में डूबते जा रहे थे। उनकी आंखें अक्सर दीवारों पर टिक जाती, पर उनमें देखने को कुछ न होता। नींद ने तो कब से उनसे आंखें फेर ली थीं और वे हर पल खोए से रहते। इस अकेलेपन में उनका एकमात्र सहारा था भोलाराम, पुराना नौकर जो अब नौकर से बढ़कर परिवार का हिस्सा बन गया था। वही रोज चूल्हा जलाता, खाना बनाता और बाबूजी का ख्याल रखता। सबसे बड़ी बात यह थी कि वही उनकी तन्हाई को थोड़ा बांट लेता। मगर भोलाराम देख रहा था कि बाबूजी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सेहत गिर रही थी, खाने की थाली अनटच्ड पड़ी रहती, दवाइयां बिना लिए यूं ही रखी रह जाती। उनकी सूनी आंखें हर वक्त किसी का इंतजार करती, मगर दरवाजा कभी नहीं खुलता। आखिरकार भोलाराम उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, कुछ सवाल किए और फिर भोलाराम को अलग बुलाकर कहा, इनकी हालत शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक है। अकेलापन सबसे खतरनाक रोग होता है। इन्हें परिवार की जरूरत है। लोगों के बीच रहना चाहिए, बातचीत और हंसी मजाक चाहिए, वरना हालत और बिगड़ती जाएगी। डॉक्टर की बातें सुनकर भोलाराम ने तुरंत बड़े बेटे को फोन मिलाया। घंटी बजती रही मगर जवाब न मिला। फिर छोटे बेटे का नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, हां भोलाराम, बाबूजी ठीक तो हैं? भोलाराम ने कहा, नहीं, बाबूजी की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आप लोग कुछ दिन उनके साथ रह जाइए या फिर उन्हें अपने पास ले जाइए, शायद उनका मन लग जाए। छोटे बेटे ने ढीले स्वर में कहा, हाँ हाँ देखता हूं, समय मिलते ही आता हूं। उसकी आवाज में न उत्साह था न चिंता। अगले कुछ दिनों तक भोलाराम ने कई बार फोन किया, पर हर बार वही ढुलमुल जवाब मिलता, देखते हैं, समय निकाल कर आते हैं। लेकिन कोई ना आया, न किसी ने हालचाल लिया। धीरे धीरे भोलाराम को समझ आ गया कि सच यही है, बाबूजी के बेटे अब उनके नहीं रहे। उसने बहुत सोचा, वो अकेले चाहे कितनी भी देखभाल कर ले, बाबूजी को वह अपनापन कभी नहीं दे सकता जो खून के रिश्तों का होता है। डॉक्टर की बातें कानों में गूंज रही थीं कि इंसान को इंसानों की जरूरत होती है, बातों की, हंसी मजाक की, साथ की। उसी शाम भोलाराम ने फिर से दोनों बेटों को फोन लगाया और डॉक्टर की सलाह बताई। मगर इस बार बेटों ने बिना देर किए फैसला सुना दिया कि बाबूजी को वृद्धाश्रम भेजना ही ठीक रहेगा, क्योंकि न तो उनके पास समय था और न धैर्य। भोलाराम ने मन भारी करते हुए बाबूजी के कुछ कपड़े बैग में रखे और धीमी आवाज में कहा, बाबूजी तैयार हो जाइए, मैं आपको वृद्धाश्रम लेकर जा रहा हूं। किशनलाल जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चेहरे पर गहरा सदमा उभर आया। क्या कहा तुमने? भोलाराम ने निगाहें झुका लीं। हां बाबूजी, वहां आपके जैसे और भी लोग हैं। आप उनसे बातें करेंगे तो उदासी कुछ कम होगी। वृद्ध की आंखों में उम्मीद की चमक लौटी। नहीं भोलाराम, मेरे बेटे आने वाले हैं मुझे लेने, उन्होंने वादा किया था। इस पर भोलाराम ने कांपती जुबान से कहा, बाबूजी, यह फैसला उन्हीं दोनों ने किया है। किशनलाल जी की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन कार उन्हें वृद्धाश्रम की ओर ले जा रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए उन्होंने अपना घर पीछे छूटते देखा। वही घर जहां जीवन का हर पल जिया था, जहां हंसी खुशी की दास्तानें बसती थीं और जहां वो लोग रहते थे जिन्हें कभी उन्होंने अपनी जान से बढ़कर चाहा था। अब सब धुंधला हो रहा था, जैसे रिश्तों का रंग फीका पड़ गया हो। गाड़ी वृद्धाश्रम के फाटक पर आकर रुकी। भोलाराम ने दरवाजा खोला। आइए बाबूजी। भारी कदमों से किशनलाल भीतर आए। चार दीवारी से घिरा यह संसार उनके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। अंदर आते ही अजीब सी आवाजें उनके कानों में पड़ी। कोई अखबार में डूबा था, कोई इधर उधर टहल रहा था, तो कोई गेट को घूरता हुआ जाने किसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी अब इसी भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा? अभी वे इन विचारों में ही उलझे थे कि अचानक उनका सूटकेस किसी से टकरा कर गिर पड़ा
और सारे कपड़े बिखर गए। झुंझलाहट में बोले, अरे देखकर चलिए। सामने लगभग 60 वर्ष की महिला खड़ी थी। साधारण साड़ी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आत्मविश्वास से भरी आंखें। उसने नम्रता से कहा, माफ कीजिएगा, मैं जल्दी में थी इसलिए आपसे टकरा गई। किशनलाल जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस बिखरे कपड़े समेटे और आगे बढ़ गए। उधर भोलाराम मैनेजर से औपचारिकताएं पूरी करने में व्यस्त हो गया और कुछ देर बाद बाबूजी इस नए ठिकाने का हिस्सा बन गए। मगर यह जगह उनके लिए पराई थी। पहली रात बेचैनी में गुजर गई। नींद ने पास आना चाहा, मगर यादों का बोझ उसे भगा देता। अगले 2 दिन भी वे अपने कमरे में अकेले बैठे रहे, चुपचाप, बेजान। तीसरे दिन भी खाना खाने के बाद वे लौटकर बिस्तर पर ही बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आइए। दरवाजा खुला और सामने वही महिला खड़ी थी जिससे पहले दिन उनका सामना हुआ था। महिला ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? किशनलाल ने उसकी ओर देखा, मगर जुबान खामोश रही। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें फेर ली। महिला ने मुस्कुराते हुए खुद ही पास रखी कुर्सी खींची और बैठते हुए बोली, मैं निर्मला हूं। उस दिन हमारी भिड़ंत कुछ ज्यादा ही तेज हो गई थी, है ना? उन्होंने हल्के मजाक में कहा। किशनलाल जी ने बिना उनकी तरफ देखे गहरी सांस ली। आप तो चुप रहते हैं, गुस्सा भी नहीं करते, लेकिन चलो कुछ बोले तो सही। उनके चेहरे की भौहें तन गईं। निर्मला ने अचानक दवा की डिब्बी उठाकर देखा और बोली, ये क्या बाबूजी, आपने दवाइयां नहीं ली? समय पर दवा नहीं लेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। किशनलाल जी ने फीकी आंखों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, किसके लिए? अब किसके लिए जीना है? निर्मला की मुस्कान और गहरी हो गई। अपने लिए, कभी कभी खुद के लिए भी जीना जरूरी होता है। इतना कहकर उन्होंने खुद ही उन्हें दवा दी और पानी का गिलास पकड़ा दिया। फिर बोली, जिंदगी छोटी है, इसे बोझ बनाना समझदारी नहीं। पुरानी बातों को छोड़कर फिर से जीना सीखिए, मुस्कुराना शुरू कीजिए। किशनलाल जी ने तिक्त स्वर में कहा, यह सब बातें कहना आसान है, जिन पर दुख नहीं गुजरा वही ऐसे उपदेश देते हैं। आप नहीं जानती कि मैंने क्या खोया है। निर्मला ने थोड़ी देर उन्हें गौर से देखा, फिर हल्की गंभीरता के साथ बोली, यहां हर किसी ने कुछ न कुछ खोया है। कोई अपना घर, कोई पहचान, कोई रिश्तेदार। आप अकेले नहीं हैं। किशनलाल जी के चेहरे पर कठोरता थी, मगर आंखों में नमी तैरने लगी। निर्मला ने चुप्पी तोड़ने के लिए सहज लहजे में कहा, वैसे यहां की चाय बहुत अच्छी है, पीते हैं? किशनलाल जी ने पहली बार उनकी आंखों में झांका और पूछा, आप हर बात को हल्का क्यों बना देती हैं? निर्मला मुस्कुराकर बोली, क्योंकि जिंदगी को बोझ बनाने से कुछ हासिल नहीं होता। दोनों कुछ देर चुप रहे। वातावरण भारी था। किशनलाल जी की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर थिरक रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में खोए हों। निर्मला ने और पास आकर धीमे स्वर में कहा, अगर दुख किसी से साझा किया जाए तो दिल हल्का हो जाता है। तभी किशनलाल जी ने अपने जीवन का दर्द बयां करना शुरू किया। मेरा घर कभी हंसी से भरा रहता था। मैं, मेरी पत्नी शारदा और हमारे 2 बेटे। सोचते थे बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों बेटे पढ़े लिखे और लायक हैं। फिर बेटों की नौकरी लगी, अपनी अपनी दुनिया बसा ली। घर में मैं और शारदा ही रह गए, लेकिन उसका साथ कभी अकेला नहीं होने देता था। उसकी हंसी से दीवारें तक बोल पड़ती थीं। फिर अचानक 1 साल पहले वह चली गई। उसके साथ मेरी पूरी दुनिया चली गई। उसके जाते ही बेटों ने भी मुड़कर नहीं देखा। उनकी आवाज कांप गई। निर्मला ने ध्यान से देखा और बोली, तो क्या आपकी दुनिया सिर्फ बेटों और शारदा तक ही थी? क्या आपने कभी सोचा कि उनकी यादों को संजोकर जीना भी तो एक रास्ता है? आपने खुद को क्यों इस सोच में कैद कर लिया कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं? किशनलाल चुपचाप सुनते रहे। उनके मन में जैसे कोई गांठ खुलने लगी हो। निर्मला ने आगे कहा, यहां शर्मा जी रहते हैं, जानते हैं? एक वक्त था जब उनके पास सब कुछ था, बड़ा घर, परिवार, दौलत। लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। पत्नी और बेटा दोनों चले गए। संपत्ति दूसरों की चालबाजियों में खत्म हो गई। यहां जब आए तो खाली हाथ थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी।
अब हर सुबह गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने अकेलेपन को ताकत बना लिया। किशनलाल जी की आंखों में चमक सी लौट आई। तभी बाहर से गार्ड आया और बोला, मैडम, मैनेजर साहब ने बुलाया है। निर्मला मुस्कुराकर बोली, अभी आती हूं, और बाहर चली गई। लेकिन उनके शब्दों ने जैसे किशनलाल जी के भीतर बंद पड़े किसी दरवाजे को खोल दिया था, जिस पर वर्षों से धूल जमी थी। वे पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उस रात किशनलाल जी ने करवटें तो बहुत लीं, मगर इस बार उनकी बेचैनी खालीपन से नहीं बल्कि किसी नई उमंग से भरी हुई थी। जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो कि अब और यूं टूट कर पड़े रहना नहीं, बल्कि फिर से जीना शुरू करना है। उनके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद की हल्की सी लकीरें उभर आई थीं, और शरीर भी अब वैसा थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था। सुबह की पहली किरण खिड़की से झांकते ही उन्होंने धीरे धीरे अपने पैरों में चप्पल डाली और कमरे से बाहर निकल आए। बाहर एक हरा भरा बगीचा था, रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ, और वहां माली पौधों की जड़ों को सींचने में व्यस्त था। यह दृश्य देखकर उनके चेहरे पर बरसों पुरानी चमक लौट आई, क्योंकि बागवानी तो उनका भी प्रिय शौक रहा था। पत्नी शारदा को गुलाब बेहद पसंद थे, और इसी वजह से उन्होंने अपने घर में फूलों का छोटा सा बाग लगाया था, जिसकी देखभाल वे खुद करते थे। उन्हें याद आया कि जैसे पौधों को प्यार और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान का जीवन भी होता है। ध्यान दो तो खिलेगा, छोड़ दो तो सूख जाएगा। इस सोच ने उनके दिल को हिला दिया, और वे अचानक माली से औजार लेकर खुद ही मिट्टी खोदने लगे। माली ने आश्चर्य से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वाह अंकल जी, आपको भी बागवानी का शौक है। तभी उधर से गुजर रही निर्मला जी ने जब उनका कमरा खाली देखा तो हैरानी हुई और इधर उधर नजर दौड़ आई। फिर उनकी आंखें ठहर गईं। किशनलाल जी बगीचे में बैठे थे। आसपास कुछ बुजुर्ग थे और सबके बीच वे जोर जोर से हंस रहे थे। निर्मला की आंखों में भी सुकून की मुस्कान फैल गई। धीरे धीरे किशनलाल जी का मन इस नए माहौल में रमने लगा, और वे हर दिन पहले से हल्के और प्रसन्न दिखने लगे। अब वे आश्रम के लोगों में घुल मिल गए थे। एक दिन खबर आई कि तेजराम जी की तबीयत बहुत खराब है और वे जीने की चाह छोड़ चुके हैं। यह सुनकर किशनलाल जी बेचैन हो उठे और तुरंत उनके कमरे की ओर चले गए। वहां जाकर देखा कि तेजराम जी आंखें मूंदे चुपचाप लेटे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। किशनलाल जी उनके पास बैठते हुए बोले, कैसे हैं तेजराम जी? कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, आज तो आपकी हंसी भी गुम हो गई, क्या सोच रहे हैं? तभी तेजराम जी ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और फीकी सी मुस्कान दी। बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। किशनलाल ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी बातें? तेजराम जी की आंखों में हल्की चमक उभर आई। वो दिन याद आ गए जब हम जवान थे, दोस्तों के साथ मस्ती करते थे और सिनेमा हॉल की पहली कतार में बैठकर फिल्में देखा करते थे। यह सुनकर किशनलाल जी ठहाका लगाकर हंस पड़े। ओह, तो आप भी फिल्मों के शौकीन निकले? तेजराम जी थोड़ा जोश में आकर बोले। शौकीन क्या कहिए, जुनून था। अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म छूटी नहीं मुझसे। उनके डायलॉग से लेकर अंदाज तक सब याद है। किशनलाल जी उन्हें गौर से देखते रहे, क्योंकि इतने दिनों बाद तेजराम जी का यह उत्साह देखने को मिला था। तभी वे अचानक हंसते हुए बोले, शोले, वह मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म थी। गब्बर सिंह, जय, वीरू, बसंती, क्या फिल्म थी। याद है कितनी बार देखी थी मैंने, और हर बार वही रोमांच महसूस हुआ था। काश की जिंदगी फिर एक मौका देती तो उस पर्दे पर वही कहानी बार बार देखता। इतना कहते ही तेजराम जी की आंखें नम हो गईं। किशनलाल जी ने उनकी ओर गहराई से देखा और सोचा, क्यों ना उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। उसी शाम वे सीधे आश्रम के मैनेजर के पास पहुंचे और बोले, क्यों ना हम सब मिलकर एक मूवी नाइट रखें। मैनेजर पहले तो हैरान हुआ, बोला, यहां मूवी नाइट? किशनलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, हां, तेजराम जी को उनकी पसंदीदा फिल्म देखने को मिल जाएगी और बाकी बुजुर्गों को भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी। थोड़ा बदलाव सबके जीवन में आना ही चाहिए। थोड़ी चर्चा के बाद मैनेजर तैयार हो गया
और अगले ही दिन खास तौर पर शोले दिखाने की व्यवस्था कर दी गई। शाम को हॉल में पर्दा लगाया गया, कुर्सियां सजाई गईं और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ आई। तेजराम जी को व्हील चेयर पर लाकर सबसे आगे बैठाया गया और जैसे ही फिल्म शुरू हुई उनकी आंखों में वही पुराना जोश लौट आया, चेहरे पर रौनक खिल उठी। किशन लाल जी की आंखें ये देखकर भर आईं क्योंकि इतने दिनों बाद उन्होंने तेजराम जी को यूं मुस्कुराते देखा था। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और बुजुर्गों के चेहरों पर एक लंबे समय बाद ताजगी दिखी। लेकिन वक्त किसे रोका है। कुछ ही दिन बाद तेजराम जी की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। किशन लाल जी उनके पास बैठे, उनका हाथ थामा और गीता का पाठ करने लगे। कमरे में जैसे शांति छा गई, उनकी आवाज धीमे धीमे गूंज रही थी और इसी बीच तेजराम जी ने आखिरी बार आंखें बंद की। चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी और वे सदा के लिए शांत हो गए। पूरा आश्रम शोक में डूब गया, लेकिन दिल में यह सुकून भी था कि उनकी अंतिम इच्छा पूरी हो गई थी। किशन लाल जी बहुत देर तक बैठे रहे और भीतर ही भीतर उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। कौन सा पल आखिरी होगा कोई नहीं जानता, इसलिए हर इच्छा को टालने की बजाय उसे जी लेना चाहिए। उन्होंने मन में ठान लिया कि अब आश्रम के हर बुजुर्ग की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का प्रयास करेंगे। सुबह होते ही उन्होंने निर्मला जी से यह बात साझा की और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए साथ देने का वादा किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर बुजुर्गों से उनकी इच्छाओं के बारे में पूछा। शुरुआत में लोग हंसे, अब इस उम्र में क्या ख्वाहिशें पूरी होंगी, मगर धीरे धीरे दिल की बातें बाहर आने लगीं। किसी ने कहा कि वह अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहते हैं, किसी ने कहा अपने गांव की गलियों को आखिरी बार देखना है, किसी ने अपने पसंदीदा पकवान खाने की इच्छा जताई और कोई तीर्थ यात्रा करना चाहता था। किशन लाल जी और निर्मला जी ने हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश की। किसी को उसके पुराने दोस्त से मिलवाया, किसी को गांव तक ले गए, किसी के लिए खास व्यंजन बनवाए और इस तरह आश्रम की तस्वीर बदलने लगी। अब यहां बुजुर्ग मन मारे बैठे नहीं रहते थे, बल्कि हंसते, खेलते और अपने सपनों को जीते थे। कभी भजन संध्या होती, कभी कैरम शतरंज की महफिल सजती और कभी किसी की अधूरी चाहत पूरी करने का जश्न मनाया जाता। इसी दौरान किशन लाल जी और निर्मला जी का साथ गहराता चला गया। वे एक दूसरे को समझने लगे, बिना कहे मन की बातें पढ़ने लगे। धीरे धीरे किशन लाल जी को महसूस हुआ कि निर्मला उनके लिए सिर्फ साथी नहीं बल्कि सहारा बन चुकी है और एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, निर्मला जी, इस रिश्ते को कोई नाम मिल जाए तो अच्छा होगा। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। निर्मला जी सन्न रह गईं, कुछ देर चुप रहीं और फिर बोलीं, किशन लाल जी, हम बच्चे नहीं हैं जो इस उम्र में नए रिश्तों की बातें करें। अपनापन जताने के लिए किसी रिश्ते का नाम जरूरी नहीं होता। यह बातें हमारी उम्र में शोभा नहीं देती। उनकी आवाज में कठोरता थी और वे तुरंत उठ गए। किशन लाल जी ने गहरी सांस लेकर कहा, माफ कीजिएगा, शायद मुझसे गलती हो गई। उस दिन के बाद माहौल बोझिल हो गया। अगले दिन पूरे आश्रम में वे नजर नहीं आईं। किशन लाल जी ने खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई काम होगा, लेकिन अगले दिन भी वह अनुपस्थित रही। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऐसी जीवंत लहर थी जो हर कोने में खुशियों की हलचल पैदा कर देती थी। उनकी हंसी, उनकी चहक और उनका आत्मविश्वास जैसे पूरे माहौल को जीवन से भर देता था। लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी ने वहां की हर दीवार को मौन और हर चेहरे को बुझा हुआ बना दिया था। सबसे अधिक यह सन्नाटा किशन लाल जी को भीतर तक महसूस हो रहा था। वे दिन भर बस दरवाजे की ओर देखते कि शायद अभी निर्मला जी आ जाएं, मगर हर बीतते दिन के साथ उनकी बेचैनी, अपराध बोध और खालीपन और भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने यह इंतजार खत्म करने का निश्चय किया और आश्रम के मैनेजर से उनका पता लेकर सीधे उनके घर पहुंच गए। शाम का वक्त था, सड़क पर हल्की धूप उतर रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। किशन लाल जी धीरे धीरे ऑटो से उतरकर उस छोटे से घर के बाहर खड़े हुए जहां निर्मला जी रहती थीं। उन्होंने हिचकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। फिर से खटखटाया। तभी दरवाजा धीरे से खुला और सामने निर्मला जी खड़ी थीं।
मगर यह वही निर्मला जी नहीं थी जिन्हें आश्रम में देखा था। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और चाल बेहद धीमी थी। अरे किशन लाल जी, आप यहां? उनकी आवाज में हल्की हैरानी थी। किशन लाल जी ने बेचैन स्वर में कहा, निर्मला जी, आप कहां थीं? पूरे 1 हफ्ते से आश्रम नहीं आई, फोन भी नहीं उठाया, सब लोग परेशान थे। आप ठीक तो हैं? निर्मला जी ने हल्की मुस्कान की कोशिश की और धीरे से बोली, आइए, अंदर आइए। किशन लाल जी कदम कदम चलकर भीतर गए। कमरा बेहद साफ सुथरा था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी उसमें फैली हुई थी। सोफे के पास की मेज पर ढेर सारी दवाइयां रखी थीं। उन्होंने हैरानी से उनकी ओर देखा। निर्मला जी, आप बीमार लग रही हैं, क्या हुआ? निर्मला जी ने गहरी सांस ली और बैठ गई। कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, कमजोरी हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला डेंगू हो गया है। किशन लाल जी की आवाज में चिंता उतर आई। डेंगू? आपने किसी को बताया भी नहीं, आप अकेली हैं? निर्मला जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है किशन लाल जी। उनकी मुस्कान में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। किशन लाल जी ने धीमे स्वर में पूछा, आपका बेटा? आपने तो कहा था कि बेटा बहू हैं आपके, वे कहां हैं? यह सुनते ही निर्मला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे खुद को संभालना चाहती हो। हां, बेटा बहू हैं मेरे। उनकी आवाज कांप गई। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बेहद धीमी आवाज में बोली, मेरा बेटा अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था। उसके कहने पर मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। अब तो बस कभी कभार आते जाते मिल लेते हैं। किशन लाल जी सुनकर सन्न रह गए। जिस बेटे के लिए पूरी उम्र मेहनत की, उसने अपनी पत्नी के कहने पर मां को अकेला छोड़ दिया। उनका मन अंदर तक हिल गया। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूं। आश्रम में उनकी उपस्थिति एक ऐसी जीवंत लहर थी जो हर कोने में खुशियों की हलचल पैदा कर देती थी। उनकी हंसी, उनकी चहक और उनका आत्मविश्वास जैसे पूरे माहौल को जीवन से भर देता था। लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी ने वहां की हर दीवार को मौन और हर चेहरे को बुझा हुआ बना दिया था। सबसे अधिक यह सन्नाटा किशन लाल जी को भीतर तक महसूस हो रहा था। वे दिन भर बस दरवाजे की ओर देखते कि शायद अभी निर्मला जी आ जाएं, मगर हर बीतते दिन के साथ उनकी बेचैनी, अपराध बोध और खालीपन और भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने यह इंतजार खत्म करने का निश्चय किया और आश्रम के मैनेजर से उनका पता लेकर सीधे उनके घर पहुंच गए। शाम का वक्त था। सड़क पर हल्की धूप उतर रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। किशन लाल जी धीरे धीरे ऑटो से उतरकर उस छोटे से घर के बाहर खड़े हुए जहां निर्मला जी रहती थीं। उन्होंने हिचकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। फिर से खटखटाया। तभी दरवाजा धीरे से खुला और सामने निर्मला जी खड़ी थीं। मगर यह वही निर्मला जी नहीं थीं जिन्हें आश्रम में देखा था। उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और चाल बेहद धीमी थी। अरे किशन लाल जी, आप यहां? उनकी आवाज में हल्की हैरानी थी। किशन लाल जी ने बेचैन स्वर में कहा, निर्मला जी, आप कहां थीं? पूरे 1 हफ्ते से आश्रम नहीं आई, फोन भी नहीं उठाया, सब लोग परेशान थे। आप ठीक तो हैं? निर्मला जी ने हल्की मुस्कान की कोशिश की और धीरे से बोली, आइए, अंदर आइए। किशन लाल जी कदम कदम चलकर भीतर गए। कमरा बेहद साफ सुथरा था, लेकिन एक अजीब सी वीरानी उसमें फैली हुई थी। सोफे के पास की मेज पर ढेर सारी दवाइयां रखी थीं। उन्होंने हैरानी से उनकी ओर देखा। निर्मला जी, आप बीमार लग रही हैं, क्या हुआ? निर्मला जी ने गहरी सांस ली और बैठ गई। कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, कमजोरी हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला डेंगू हो गया है। किशन लाल जी की आवाज में चिंता उतर आई। डेंगू? आपने किसी को बताया भी नहीं, आप अकेली हैं? निर्मला जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस अकेलेपन के साथ जीने की आदत हो गई है किशन लाल जी। उनकी मुस्कान में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। किशन लाल जी ने धीमे स्वर में पूछा,
आपका बेटा? आपने तो कहा था कि बेटा बहू हैं आपके, वे कहाँ हैं? यह सुनते ही निर्मला जी की आंखें भर आईं। उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे खुद को संभालना चाहती हों। हाँ, बेटा बहू हैं मेरे। उनकी आवाज कांप गई। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बेहद धीमी आवाज में बोली, मेरा बेटा अपने परिवार के साथ ऊपर की मंजिल पर रहता है। बहू को मेरे साथ रहना पसंद नहीं था। उसके कहने पर मेरा बेटा मुझसे अलग हो गया। अब तो बस कभी कभार आते जाते मिल लेते हैं। किशन लाल जी सुनकर सन्न रह गए। जिस बेटे के लिए पूरी उम्र मेहनत की, उसने अपनी पत्नी के कहने पर मां को अकेला छोड़ दिया। उनका मन अंदर तक हिल गया। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी और वे चुपचाप उन्हें देखते रहे। उन्होंने भीतर ही भीतर सोचा, इतनी जिंदा दिल महिला और इतनी अकेली। मैं सोचता था कि सिर्फ मैं ही अपने अकेलेपन से जूझ रहा हूं, लेकिन निर्मला जी तो इनकी मुस्कान के पीछे कितने तूफान दबा कर रखती थीं। ये बात किशन लाल जी अब जाकर समझ पा रहे थे। वे उन्हें देखते हुए बोले, आपने दवाइयां ली? निर्मला जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। नहीं। यह सुनकर किशन लाल जी का मन अजीब सी तकलीफ से भर गया। आप आश्रम में सबकी दवाओं और खाने का ख्याल रखती हो, लेकिन खुद के लिए इतनी लापरवाही। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और खाना भी नहीं खाया होगा? निर्मला जी कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराई। तभी किशन लाल जी ने आसपास देखा और अचानक बोले, ठीक है, मैं आपके लिए खाना बनाता हूं। यह सुनकर निर्मला जी चौंक गईं। अरे नहीं, रहने दीजिए, मुझे भूख नहीं है। किशन लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो है, और मैं अभी किचन में जाकर बनाता हूं। हम दोनों साथ खाएंगे। इतना कहकर वे उठे और किचन की ओर बढ़ गए। जल्दी जल्दी दलिया बनाकर 2 कटोरियों में डाल लाए। उन्हें किचन में देखकर निर्मला जी की हंसी छूट गई। आपको रसोई में देखकर अजीब लगता है? किशन लाल जी ने हंसते हुए कटोरी उनकी ओर बढ़ाई। जिंदगी में पहली बार किसी के लिए खाना बनाया है। पता नहीं कैसा बना है, पर खाकर बताइएगा। निर्मला जी ने 1 चम्मच दलिया लिया और मुस्कुराई। सच कहूं तो बहुत अच्छा लगा। जाने कितने दिनों बाद किसी ने अपने हाथों से मेरे लिए कुछ बनाया है। दोनों धीरे धीरे बातें करते हुए खाना खाने लगे। निर्मला जी के चेहरे पर तसल्ली देखकर किशन लाल जी को सुकून हुआ। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वे रोज थोड़ी देर के लिए उनका हालचाल लेने आते। कभी फल लाते, कभी दवा देते या घर के काम में हाथ बटा देते। मगर उस दिन जब वे निर्मला जी का हाल पूछकर लौट रहे थे, तो ऊपर की मंजिल से किसी ने उन्हें जाते हुए देख लिया। निर्मला जी अभी अंदर जाकर लेटी ही थीं कि एक कड़कती आवाज उनके कानों में गूंजी, ये सब क्या चल रहा है मां? वे चौंक गईं। सामने उनका बेटा और बहू खड़े थे। बेटे का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों? निर्मला जी ने घबराकर पूछा। बेटा झल्ला कर बोला, वाह, पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। कौन है वो आदमी? क्यों आता है रोज यहां? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? बहू ने आग में घी डालते हुए कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। निर्मला जी का सिर चकराने लगा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसके बारे में ये बातें कर रहे हो वह सिर्फ मेरे मित्र हैं। उसी वृद्धाश्रम में रहते हैं जहां मैं बीमार लोगों की सेवा करती हूं। इंसानियत के नाते वह मेरा हालचाल लेने आते हैं। बेटा गुस्से में बोला, अच्छा, 2 साल से आप उस आश्रम में जा रही हैं। आज तक कोई इस तरह घर नहीं आया। ऐसी कौन सी बातें करनी थी जो सबके सामने नहीं हो सकती थी? मोहल्ले वाले ना जाने क्या क्या बातें कर रहे होंगे। अब और कोई बहस नहीं होगी। आगे से वो आदमी यहां नहीं दिखना चाहिए, और आज के बाद आप भी वृद्धाश्रम जाना छोड़ दीजिए। उम्र हो गई है, लेकिन घूमने का शौक अभी बाकी है। यह कहकर बेटा और बहू ऊपर चले गए। निर्मला जी की आंखों में आंसू थे। वे कुछ पल वहीं खड़ी रह गईं। समझ नहीं पा रही थीं कि अपने बेटे को कैसे समझाएं कि इंसानियत भी एक रिश्ता होती है। उनके भीतर भयानक उथल पुथल चल रही थी। एक मन कहता, बेटे की बात मान लो। दूसरा मन कहता, मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मुझे रुकना पड़े। अगर मैं किसी के साथ बैठकर 2 पल बातें कर लेती हूं, वृद्धाश्रम जाकर कुछ बेसहारा बुजुर्गों को सेवा देती हूं,
तो क्या मैं गलत हूं? उनका सिर भारी हो गया। सोचते सोचते मन इतना बेचैन हो गया था कि सांस तक लेना भारी लग रहा था। ना तो उन्होंने आज रात का खाना खाया था और ना ही दवा ली थी। सुबह आंख खुली तो बदन तप रहा था। तेज बुखार ने उन्हें कमजोर कर दिया था। बगल की मेज पर रखी दवाइयों की शीशी खाली पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उठकर दरवाजे तक आईं और बेटे बहू को आवाज दी, मगर घर में सन्नाटा पसरा रहा। किसी ने उत्तर नहीं दिया। थक कर फिर बिस्तर पर गिर पड़ी। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई और पोता संकोच से अंदर आया। उसकी मासूम आंखों में डर झलक रहा था। दादी को उस हाल में देखकर वह घबरा गया। दादी, उसने धीरे से पुकारा। निर्मला जी ने कांपते स्वर में कहा, बेटा पानी। पोते ने तुरंत किचन से गिलास लाकर उनके हाथों में थमा दिया। फिर वह दौड़ते हुए ऊपर गया। पापा, दादी बहुत बीमार हैं, आपको बुला रही हैं, उसने हांफते हुए कहा। लेकिन बेटे ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, ऑफिस जाना है, और निकल गया। बच्चे ने मां से कहा, मम्मी दादी की हालत खराब है, देख लो ना। बहू ने बेरुखी से दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम्हें बस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, चुप रहो। बेचारा बच्चा निराश होकर चुप हो गया। दोपहर में जब किशन लाल जी मिलने आए तो निर्मला जी को देखकर उनके होश उड़ गए। उनका चेहरा पीला पड़ा था, आंखें आधी बंद और शरीर तप रहा था। उन्होंने घबराकर उनके माथे पर हाथ रखा और तुरंत बाहर जाकर ऑटो बुलाया। मुश्किल से सहारा देकर उन्हें बाहर लाए और अस्पताल ले गए। उसी समय छत पर खड़ी बहू यह दृश्य देख रही थी। उसने पति को फोन मिलाकर कहा, देखो तुम्हारी मां फिर उसी आदमी के साथ घर से जा रही है और अब तो अस्पताल भी उसके साथ पहुंच गई हैं। बेटे का गुस्सा उबाल पर था। आज लौटने दो उन्हें घर, सब साफ कर दूंगा। उधर अस्पताल में इलाज के बाद निर्मला जी को कुछ राहत मिली। किशन लाल जी उनके पास बैठे रहे। शाम होते होते उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे फिर से वृद्धाश्रम जाना है, वहीं जाकर मन को सुकून मिलता है। किशन लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कल से वहीं चलते हैं। छुट्टी मिलते ही वे उन्हें आश्रम ले आए। वहां का माहौल देखते ही उनके चेहरे पर थकी मुस्कान लौट आई। सभी वृद्ध जनों ने उन्हें घेर लिया। कोई पानी ले आया, कोई कुर्सी खींचकर बिठाने लगा। सब ओर अपनापन और हंसी ठिठोली थी। निर्मला जी महीनों बाद खुलकर हंसी, लेकिन तभी आश्रम का सन्नाटा टूट गया। दरवाजे पर उनका बेटा, बहू और 7 साल का पोता खड़े थे। बेटे की आंखों में गुस्सा धधक रहा था और बहू के चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। बेटे ने गरजते हुए कहा, अब यही सब रह गया था करने को मां। हमारे नाम को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। यह सुनते ही निर्मला जी तुरंत उठकर उनके पास आई। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम सब? जरा सोचो तो सही कि दूसरों के सामने अपने ही घर की इज्जत उछालना क्या ठीक है? बेटे का चेहरा तमतमा गया और बहू तीखे स्वर में बोली, शर्म तो आपको आनी चाहिए सासू मां। दोपहर में बीमारी का बहाना बनाया और अब इस आदमी के साथ यहां बैठी हंसी मजाक कर रही हैं। वैसे बताइए, इतनी देर आप गई कहां थी? हॉल में खामोशी छा गई। हर चेहरा स्तब्ध था। निर्मला जी का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बहू जरा अपनी सीमा में रहो। मुझे तेज बुखार था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दवा खत्म हो गई थी। तभी किशन लाल जी मुझे अस्पताल ले गए और वहां इलाज मिला, वरना न जाने आज मैं जिंदा भी होती या नहीं। बेटा हंसते हुए बोला, ओह, तो अब हमारी जगह यही आपकी देखभाल करेंगे? क्या हम मर गए थे? किशन लाल जी से रहा नहीं गया और वह आगे बढ़कर बोले, मर तो नहीं गए थे, लेकिन जब इन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब तुम कहां थे? बेटे ने गुस्से से उनकी ओर घूरते हुए कहा, यह हमारा घर का मामला है, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। किशन लाल जी ठंडी मुस्कान के साथ बोले, परिवार वहीं कहलाता है जहां मां बाप का ख्याल रखा जाए, जहां उनकी बीमारी में खबर ली जाए, और तुम उसे परिवार कह रहे हो जहां मां को अकेले तड़पना पड़े। बेटे की आंखों में आग थी और वह गरज कर बोला, चुप रहो वरना क्या? निर्मला जी की आवाज गूंजी। बहू ने बात काटते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि आपके और इन साहब के बीच कुछ और ही रिश्ता है, तभी तो आप दोनों एक दूसरे के लिए हर बात पर खड़े हो जाते हैं।
निर्मला जी की आंखें बंद हो गईं, जैसे खुद को संभाल रही हों। फिर पलकों को खोला और दृढ़ता से बोली, इस सवाल का जवाब मैं खुद दूंगी। कहते हुए उन्होंने किशन लाल जी की ओर देखा। आंखों में वर्षों का स्नेह और पीड़ा झलक रही थी। आवाज थरथरा रही थी, पर शब्दों में ताकत थी। किशन लाल जी, मैंने अपनी जिंदगी बेटे के लिए खपा दी। हर खुशी उसकी राह में न्यौछावर कर दी। एक अकेली मां होकर हर मुश्किल से लड़ी ताकि वह कभी किसी कमी से ना जूझे। लेकिन आज बदले में मुझे मिला सिर्फ अपमान और तिरस्कार। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं। इसलिए पूछती हूं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हॉल में सन्नाटा जम गया। बेटे की आंखें फैल गईं। बहू के चेहरे पर नफरत और झुंझलाहट थी। बेटा चिल्लाया, इस उम्र में ऐसी बातें करते आपको शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? निर्मला जी ने पहली बार एक तीखी हंसी के साथ उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, जब लोग मुझे अकेला छोड़ देने पर चुप नहीं रहे तो अब क्यों रुकेंगे? मैं जानती हूं कि दुनिया सवाल उठाएगी, इसलिए इस रिश्ते को एक नाम देना जरूरी है। किशन लाल जी की आंखें भीग गईं। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द गले में अटक गए। तभी वृद्धाश्रम के मैनेजर ने आगे आकर कहा, बहुत अच्छा किया आपने। अपने लिए खड़ा होना भी साहस है। बेटे बहू के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। बेटा चीखा, मां, आपने हमारी नाक कटवा दी, पूरे मोहल्ले में चर्चा होगी। तभी वृद्धाश्रम में सबसे बुजुर्ग अम्मा, जो हमेशा खामोश रहती थीं, अपनी लाठी टेकती आगे आईं। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर सख्त लेकिन ममता भरा भाव था। उन्होंने बेटे की आंखों में देखते हुए कहा, किस इज्जत की बात करते हो तुम? जो बेटा अपनी मां को जिंदा रहते ही छोड़ दे, क्या वह इज्जतदार कहलाता है? सच तो यह है कि जब तुम्हारी मां को तुम्हारे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुमने मुंह मोड़ लिया, और अब जब वह अपनी खुशी चुन रही है तो तुम्हें समाज याद आ रहा है। याद रखना बेटा, सुखी रहने का अधिकार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। इतना सुनकर बेटे की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। बहू सकपका गई और हॉल में बैठे हर वृद्ध जन की आंखों में चमक आ गई। सभी सिर हिलाकर अम्मा की बात का समर्थन करने लगे। उनके शब्दों ने हवा का रुख बदल दिया था, और देखते ही देखते बाकी बुजुर्ग भी अब उनके आसपास खड़े हो गए थे। सबकी आंखों में समर्थन की चमक झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने अनकहे भावों को शब्द दे दिए हों। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या मां का जन्म केवल बलिदान करने के लिए हुआ है? क्या उसे अपनी खुशी चुनने का अधिकार नहीं? बेटा सहम सा गया। उसकी नजरें झुक गईं और बहू भी बेचैन हो उठी। उसी पल वृद्धाश्रम की अम्मा लाठी के सहारे आगे आईं और बोली, बेटा, मां बाप कभी बोझ नहीं होते, वो हमारी जड़ें होते हैं। हमने सारी जिंदगी बच्चों के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान किया, और जब बुढ़ापा आया तो हमें तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन अब समय बदल गया है। हर उम्र में इंसान को अपनी खुशी चुनने का हक है। अम्मा ने निर्मला जी का हाथ थामा और कहा, बेटी, आज तूने वो किया है जो बड़ी हिम्मत वाले ही कर पाते हैं, और तू अकेली नहीं है। हम सब तेरे साथ खड़े हैं। पूरा वृद्धाश्रम तालियों और उत्साह से गूंज उठा। उसी समय निर्मला जी का पोता मासूमियत से चहक उठा, सचमुच दादी, आपकी शादी होगी, मैं भी आऊंगा। पर उसकी मां गुस्से से उसे खींचकर बाहर ले गई। जाते जाते पोता बार बार अपनी दादी को देखता रहा। बेटा भी तमतमाता हुआ बाहर चला गया। तभी किशन लाल जी और निर्मला जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावे की जगह नई उम्मीद चमक रही थी। अगले ही दिन किशन लाल जी ने अपने मकान और जमा पूंजी को भोला राम, अपने वफादार नौकर के नाम कर दिया, जिसने हमेशा उनका साथ निभाया। दोनों ने विवाह करके अपने रिश्ते को सामाजिक मान्यता दी और अपना शेष जीवन वृद्धाश्रम के उन लोगों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में समर्पित कर दिया। वे साथ साथ रहे, सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बने और दूसरों के जीवन को रोशनी देने में अपनी सांसें खपा दी। यह केवल निर्मला जी और किशन लाल जी की गाथा नहीं है, बल्कि हर उस बुजुर्ग की कहानी है जिसे जीवन भर परिवार ने केवल कर्तव्यों का प्रतीक मानकर इस्तेमाल किया और अंत में अकेला छोड़ दिया, जिनसे हमेशा त्याग, सेवा, प्रेम और धैर्य की उम्मीद की गई। पर जब वे बूढ़े हुए तो जो लौट कर मिला
वह था उपेक्षा, तिरस्कार और अंत में अकेलापन। पर इस कहानी ने एक नई राह दिखाई है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि माता पिता केवल बच्चों को बड़ा करने के लिए बने रोबोट नहीं होते, बल्कि उनके भी दिल, भावनाएं और सपने होते हैं, और उन्हें यह हक है कि वे अपने जीवन के हर मोड़ पर अपने निर्णय खुद लें। निर्मला जी ने अपने बेटे के लिए जीवन भर त्याग और तपस्या की, लेकिन जब खुद के लिए साथ चाहिए था तो वही पुत्र उन्हें बोझ समझने लगा। किशन लाल जी ने परिवार, समाज और रिश्तों के नाम पर अनेक कठिनाइयां झेली, लेकिन जब आत्मा टूटने लगी तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को फिर से संभाला और अकेलेपन में भी एक साथ ही पाया। उनका मिलन समाज की परंपराओं के खिलाफ हो सकता था, पर दिल की चाहत के अनुरूप था। यह कहानी उन लाखों लोगों की आवाज है जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर खुद को अकेला और बेबस महसूस करते हैं। यह कहती है कि समाज क्या कहेगा। उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या जो हो रहा है वह इंसानियत के खिलाफ तो नहीं। यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने बुजुर्गों को वह सम्मान और अपनापन दे रहे हैं जिसके वे वास्तविक रूप से हकदार हैं। क्या हम उन्हें इंसान की तरह देख पाने का साहस रखते हैं। केवल माता पिता ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग जिनके अपने सपने, इच्छाएं और भावनाएं हैं। असली रिश्ते खून से नहीं, बल्कि कर्म और संवेदनाओं से बनते हैं। जो मुश्किल समय में साथ खड़े हों वही अपना होते हैं, चाहे वह बेटा हो या कोई अनजाना सहारा। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्यार और सम्मान का हक किसी उम्र, लिंग या रिश्ते पर निर्भर नहीं करता। अपने लिए जीने का अधिकार हर इंसान का मूल अधिकार है, और उसे जीने का साहस सच्ची स्वतंत्रता है। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। अपने घरों में मौजूद बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी का बोझ नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता भी देना चाहिए। उन्हें जीने देना चाहिए जैसे वे जीना चाहते हैं, क्योंकि अंतिम समय में शांति और साथ देना किसी भी संतान की सबसे बड़ी पूजा होती है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आप सबसे अधिक प्रयास कर रहे होते हो। गिरकर देखता है कि क्या आप उठ सकते हो। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं। याद रखो, हर कठिनाई और अनुभव आपको अधिक मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं देख रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। जो कुछ भी दिया जाता है वह किसी रूप में लौट कर आता है, कभी ईश्वर के आशीर्वाद में, कभी अप्रत्याशित खुशी में। इसलिए हमेशा अच्छे बनो, बुद्धिमान भी रहो, प्रेम करो, पर अपनी सीमाएं निर्धारित करो, त्याग करो, लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लें। अपने मन की शांति बनाए रखो, क्योंकि यही सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अच्छाई और ईमानदारी की राह कठिन होती है। बिना स्वार्थ, प्रेम और सेवा करने वाले अक्सर समाज से ठुकराए जाते हैं। जब तक आप किसी के काम आते हो, कदर होती है, पर जब ना कहना सीख जाओ, लोग दूर होने लगते हैं। मोमबत्ती की तरह बनो जो दूसरों का अंधकार दूर करती है, पर जैसे ही पिघलने लगे लोग उसे छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह जो दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं, उनकी कदर तभी होती है जब उपयोगी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से फसल सींचता है, पर जब पक जाती है काटना ही पड़ता है। उसी तरह जिनको सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया, वही अक्सर सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। यही जीवन का नियम है। जो देना जानता है वही असली धनी होता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। ना तो इतनी दया दिखाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं, और ना ही इतना कठोर बनो कि संवेदनशीलता ही खो जाए। अच्छाई तभी असरदार होती है जब बुद्धिमानी और विवेक के साथ जुड़ी हो। सोचो, एक वृक्ष हर किसी को अपनी छाया देता है, चाहे कोई उसे पत्थर क्यों ना फेंके। लेकिन जब वह बूढ़ा होकर सूख जाता है तो लोग उसे काटकर लकड़ी में बदल देते हैं। यही संसार का नियम है। जब तक आप फल देते हो, लोग आपकी कदर करते हैं,
पर जिस दिन कमजोर पड़ोगे वही दिन दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करो, लेकिन इतना कमजोर मत बनो कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगें। नेक दिल वाले अक्सर हर किसी को अपने जैसा मान लेते हैं और सोचते हैं कि अगर वे दूसरों के लिए अच्छा करेंगे बदले में वही मिलेगा। पर जीवन की सच्चाई इससे अलग है। एक माँ के उदाहरण से समझो। वह अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार उसकी मेहनत और त्याग को भूल जाते हैं। यह माँ की गलती नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। लोगों को जो आसानी से मिलता है उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है तो उसकी अच्छाई को उसका फर्ज मान लिया जाता है, और अगर वह एक दिन मदद न कर सके तो लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। यह दुनिया उपकार भूल जाती है पर अपमान को हमेशा याद रखती है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो परिस्थितियों को अपने हाथों से बदलना जानते हैं। कुछ लोग समय के अनुसार ढल जाते हैं और कुछ समय के सांचे को बदल देते हैं। तुम्हें भी समय के साथ बदलना होगा। सच परेशान कर सकता है लेकिन हार नहीं सकता। जो करना है अपने दम पर करो, क्योंकि केवल अपने प्रयास से रचा गया इतिहास हमेशा याद रहता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, खुश करने नहीं आएगा, अमीर बनाने नहीं आएगा। यह सब तुम्हें खुद करना होगा। खुद को इस तरह तैयार करो कि मुसीबत आए तो तुम अकेले ही उससे निपट सको। हार से मत डरो, हर कार्य आत्मविश्वास के साथ करो, तरक्की निश्चित मिलेगी। एक दिन तुम्हारे सपने सच होंगे। ऊंचाई पाने के लिए सिर झुकाना सीखो। शिखर पर चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लोगों की बातों को नजरअंदाज करो और खुद पर भरोसा रखो। अंत भला हो तो सब भला। अपनी उपलब्धियां सार्वजनिक मत करो, केवल मजाक और हल्के फुल्के पोस्ट शेयर करो ताकि लोग तुम्हारे भविष्य को हल्के में लें। जीवन एक संघर्ष है, इसे अकेले ही पार करना होता है। रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही होता है। अकेले चलने का हौसला रखने वाले ही अंत में काफिले के साथ चलते हैं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही ऊंचाई हासिल होती है, प्रतिशोध नहीं। भीख या किसी और के सहारे मिली सफलता से बेहतर है कि अपने दम पर कोई मुकाम हासिल करो। अंधेरों से लड़कर खुद को जगाना, मेहनत की आग दिल में जलाना है। यही संघर्ष जीवन को रोशन करता है। अकेलेपन में इंसान मजबूत बनता है। खुद को असहाय महसूस करना और स्वयं पर भरोसा रखना सीखना ही उसे महान बनाता है। तूफानों में पलने वाले ही दुनिया को बदलते हैं। खुद के दम पर बनने में समय लगता है, क्योंकि जीवन पहले से तैयार नहीं मिलता। मंजिल तुम्हारी हमनवा है। रास्ते में जो मिले काफिला बनाते चलो, और अगर ना मिले तो खुद से वादा निभाते रहो। कठिनाइयों का सामना करके ही सच्ची सफलता मिलती है। मेहनत, संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास से दुनिया पर अपनी पहचान बनानी होगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने दम पर चलते हैं और हार नहीं मानते, वही सच्चा विजेता बनता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जो केवल अपने प्रयासों और हिम्मत से हासिल होगी। आप नीचे गिरकर देखोगे तो कोई हाथ पकड़कर उठाने नहीं आएगा, मगर जरा सा ऊपर उठकर देखो तो वही लोग जो मुस्कुराते थे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। दोस्ती अगर करनी है तो चंदन जैसी करो, जिसे 1000 टुकड़ों में भी तोड़ दो तो उसकी खुशबू कम नहीं होती। सुकून पाना चाहते हो तो रिश्तों में हल्कापन रखो, और ताल्लुक बस उतना ही निभाओ जितना दिल को बोझ ना बने। हिचकियों में हिस्सा बनो, मगर सिसकियों में नहीं। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि खामोशी कई बार शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। मेरे स्वभाव की खराबी यही है कि इसमें ना कोई बनावट है ना कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें इज्जत देने से बचो जो तुम्हारी इज्जत की कीमत नहीं समझते। कुत्ते के मालिक से दोस्ती कर लो तो कुत्ता खुद ब खुद भौंकना बंद कर देगा। भीड़ में जो लोग प्रिय लगते हैं वह अक्सर किसी के अपने नहीं होते। उम्मीदें जितनी कम रखोगे, मायूसी भी उतनी ही कम मिलेगी। बिना मतलब की बात करने से अच्छा है चुप रहना, या फिर वही बोलना जो खामोशी से भी ज्यादा कीमती हो। इस दुनिया के मेले अजीब हैं, दिखती भीड़ है पर सब अकेले चल रहे हैं। आज के दौर में शुभ चिंतक वे हो गए हैं जो तुम्हें खुश देखकर बेचैन हो जाते हैं। जिंदगी का सीधा सा परिचय है,
आंसू असली हैं और मुस्कान एक नाटक। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत करना ही दुनियादारी है। मेरी आदत में तमाशा करना नहीं था, इसलिए बहुत कुछ जानते हुए भी खामोश रहा। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों में अपने होते हैं, असल में नहीं। वक्त ने यह सिखाया है कि वक्त पर बदलना जरूरी है। जीतने की जिद नहीं है, मगर हारने का गम भी नहीं चाहिए। सुख में बुलावा उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है कि अंदर से सब बर्बाद है। जितना दूर से देखोगे लोग उतने अच्छे लगेंगे। आज हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो गई है। बेहतर है वह रिश्ते टूट जाएं जिनमें तुम खुद टूटते जा रहे हो। लोगों को अपना संघर्ष नाटक लगता है और दूसरों का संघर्ष कहानी। जो जख्म दिखते नहीं वे सबसे ज्यादा दुखते हैं। किसी पेड़ से सीखो जीने का तरीका जो धूप छांव दोनों में संतुलन बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। वह तरक्की किसी काम की नहीं जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन तुम्हारे लिए कितना कीमती है यह वक्त खुद बता देगा। तकलीफें बुला सकते हो मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र ना हो उसे बार बार खटखटाना बेकार है। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हो और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हो। हालात को अपना गुलाम बनाओ, वरना गुलाम बनोगे तो दुनिया तुम्हें कुत्ता समझकर लात मारेगी और समझकर लात मारेगी। दुनिया और गुलाम बनाओगे तो लोग शेर समझकर सलाम करेंगे। लेकिन किसी का गुलाम मत बनो। हमें अपनी ताकत को पहचान कर शेर की तरह खड़ा रहना है। यही दुनिया को झुकाने का तरीका है। जो शेर बनता है वही नियम बनाता है, बाकी सब मिट्टी का ढेर है। पूरी जिंदगी भेड़ बनकर काटने से बेहतर है कभी एक दिन शेर बन जाना। यदि आप शेर हैं तो इसकी चिंता मत करो कि बकरियां क्या सोचती हैं। शेर के घाव यही बताते हैं कि उसने अपने जीवन में कितनी मेहनत और संघर्ष किया है। विजय पाना है तो शेर की तरह सो जाओ। शेर केवल अपनी इच्छा के पीछे चलता है और तब तक लड़ता है जब तक कि लक्ष्य हासिल न हो जाए। अपने अंदर मजबूत शेर की तरह व्यवहार पैदा करो और लोग स्वतः ही तुम्हारा सम्मान करेंगे। जीवन में सफल होने के लिए शेर की तरह अपने सपनों का पीछा करना होगा। जब लोग तुम्हारे विश्वास पर सवाल उठाएं तो और भी दृढ़ बनो। हार मान लेना मतलब है अपने आप पर भरोसा खो देना। अपने सपनों के पीछे शेर की तरह दौड़ो जैसे शेर हिरण के पीछे दौड़ता है। केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं, उसके लिए कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। एक बार तय कर लो कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं, खुद को भ्रम में मत रखो। लोग अक्सर खुद कुछ नहीं करते और दूसरों की मेहनत में बुराई निकालने लगते हैं, लेकिन तुम्हें दुनिया की प्रवृत्ति से प्रभावित नहीं होना। जो लोग पसंद नहीं आते उनके सामने खुश रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। समय का सही उपयोग करना जानो। व्यर्थ में बर्बाद किया गया समय जीवन में किसी काम का नहीं। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ता दोनों जरूरी हैं। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। धर्म और सही आचरण का पालन जीवन में शांति और संतोष लेकर आता है। असली सफलता केवल प्रतिष्ठा और पैसे में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष में है। यदि किसी के पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो वह कभी सफल नहीं कहा जा सकता। जीवन को पूरी तरह जियो। प्रियजनों के साथ प्रेम पूर्वक रहो। अपने मन पर नियंत्रण रखो और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहो। जीवन यात्रा की तरह है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। सीखों को अपनाकर हम जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। गीता का उपदेश यही सिखाता है कि संतुलन बनाए रखना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। अपने मन, कर्म, विचार और व्यवहार को सही दिशा में रखो, तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। बुद्धिमानी अच्छी है, लेकिन उसे जरूरत से ज्यादा दिखाना इंसान को बेचैन कर देता है। दुनिया में कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें सुकून देते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता किसी और की खुशी में होती है। यही जीवन की सच्चाई है। हम जिसे पाने के लिए बेचैन रहते हैं, अक्सर वह किसी और की खुशियों का कारण बन चुका होता है।
लोग रिश्तों को निभाने के बजाय तोड़ने के बहाने ढूंढते हैं और बिना वजह इल्जाम लगाने से भी पीछे नहीं हटते। जब ख्वाब हमारे हों तो कोशिशें भी हमें ही करनी चाहिए। भाग्य या दूसरों को दोष देने से कुछ भी बदलता नहीं। भगवान चाहे देर से दें, लेकिन जो भी देते हैं वह हमेशा सबसे सही होता है। इसलिए जिन चीज़ों के लिए हम लंबा इंतजार करते हैं वे अक्सर स्थायी सुख लेकर आती हैं। दुनिया ने धोखा देकर अक्ल सिखा ली और हमने भरोसा करके खुद को ही जिम्मेदार बना लिया। कभी कभी जीवन में छोटी ठोकरें बड़े सबक देती हैं, जैसे सड़क किनारे चाय वाले ने चाय के साथ कुछ और लेने को कहा और मन बीते पलों में खो गया। कुछ रिश्ते केवल आत्मा को समृद्ध करते हैं, उनका कोई आर्थिक मुनाफा नहीं होता। जीवन में कुछ नियम स्थायी हैं, मृत्यु निश्चित है, स्थायित्व कम है, कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और जो हमारे पास है उसमें संतोष करना ही असली खुशी है। ईश्वर हमारे बिना भी ईश्वर हैं, लेकिन हम उनके बिना कुछ भी नहीं। दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से परेशानियां खत्म नहीं होती। जब किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए, समझो वह आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ की चोट जल्दी भरती है, पर अनुभव सिखाता है कि जीभ से दी गई चोट कभी पूरी तरह नहीं भरती। अंधेरे में भी नई सुबह की उम्मीद होती है, लेकिन पहले रात का सारा अंधकार सहना पड़ता है। सबसे बड़ा अपराध है अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। लोग तभी बदलते हैं जब जीवन में कोई नया व्यक्ति आता है या कोई खास चला जाता है। दुख में किसी का दर्द नहीं दिखता, लेकिन उनकी गलतियां साफ दिखाई देती हैं। समुद्र कभी नहीं भरता, इच्छाएं खत्म नहीं होती और मनुष्य असंतुष्ट रहता है। कभी पहचान खो भी जाए, हवा के सहारे खुद को ढूंढ लिया जाता है। अच्छा इंसान भूल जाता है कि दुनिया उसकी जैसी नहीं है। रिश्ते कागज के अक्षरों की तरह नहीं होते, वे एहसास हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का दिमाग होता है, जो पुराने दर्दनाक पल बार बार याद दिलाता है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता। आज जहां खड़े हैं कल कोई और होगा। मौत एक बार मिलती है, पर जीवन रोज नए रूप में आता है। अनुभव उम्र से नहीं, हालात से मिलते हैं। समझदार लोग अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से दूरी बनानी चाहिए: जो झूठ बोलते हैं, जो अपमान करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं और जो गिराने की कोशिश करते हैं। प्रकृति ने हमें केवल 2 विकल्प दिए, देना या छोड़ देना। खुद को तौलें, फिर दूसरों को आंखें। तब समझ आएगा कि लोग उतने बुरे नहीं जितना लगते हैं। हम अपने ख्वाब भले ही तोड़ दें, किसी का दिल नहीं तोड़ते। कुछ को मंजिल घर से मिलती है, कुछ जीवन भर सफर में रहते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए मुश्किलों का सामना करने वाले किस्मत को झुका देते हैं। समय रेत की तरह है, बह गया तो लौट कर नहीं आता। दूसरों से उम्मीदें कम रखें, खुद पर भरोसा ज्यादा, तो जीवन आसान हो जाएगा। सही समय पर मेहनत करने वाले को फल जरूर मिलता है, इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य और समझदारी से देखो। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हर पल को पूरी तरह जिया जाए, और यही तरीका है जिससे जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एवं मनुष्य कारणम बंध मोक्षम। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मुक्ति का मूल है। यदि मन को सही ढंग से नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता बनी रहती है। लेकिन जब मन अव्यवस्थित हो तो वही मन व्यक्ति को दुख, तनाव और पीड़ा की ओर खींचता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन की साधना पर विशेष बल दिया है। अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सच्चा सुख संभव नहीं, क्योंकि वह लगातार भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए वर्तमान में जीना ही वास्तविक शांति की कुंजी है। योग कर्म सुकौशलम। कर्म में दक्षता ही योग है। इसका अर्थ है कि कोई भी कार्य पूरी लगन और निष्ठा से किया जाए। अधूरा प्रयास न संतोष दे सकता है और न ही उत्तम परिणाम। जब हम किसी कार्य को पूर्ण तन्मयता से करते हैं तो यह न केवल सफलता दिलाता है, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही जीवन बनता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी सच्चा सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वही व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है।
मन की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि यह साधारण व्यक्ति को महान बना सकती है और सक्षम व्यक्ति को भी कमजोर कर सकती है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। इसलिए ध्यान और साधना का महत्व अत्यधिक है। यह जीवन मोह और माया में बंधा है। लोग धन, पद, प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि ये सभी नश्वर हैं। दुनिया परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम उन्हें स्थायी मानकर अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह दुख का कारण बनता है। यदि हम चीजों को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो मन में शांति बनी रहती है। गीता कहती है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। यही दृष्टिकोण अपनाने से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हर चीज का सही समय होता है। कभी लगता है मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर परिणाम समय पर जरूर आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। बिना धैर्य के व्यक्ति अपने जीवन को कठिन बना लेता है। समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने का प्रयास अक्सर नुकसानदेह होता है। कई बार समस्याएं केवल समय के साथ हल होती हैं। सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जो व्यक्ति समझ ले कि जो कुछ उसके पास है वही पर्याप्त है, वही वास्तव में सुखी है। दूसरों से लगातार तुलना करने वाला कभी संतोष नहीं पाता। गीता में कहा गया है कि कोई भी क्षण बिना कर्म किए नहीं गुजरता, इसलिए कर्म ही जीवन की आधारशिला है। अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं तो संतोष और सुख सुनिश्चित रहता है। शरीर सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं तो दुनिया की सुख सुविधाएं भी आनंद नहीं दे सकती। इसलिए खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान आवश्यक है। मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के समान महत्वपूर्ण है। संयमित आहार और संतुलित जीवन शैली जीवन को मजबूत बनाते हैं। विचारों पर नियंत्रण न होने पर चिंता और क्रोध मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकते हैं। दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करने से सच्चा सुख मिलता है। प्रेम और सम्मान देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और आत्मिक शांति मिलती है। कभी लगता है कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, पर समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जीवन की जंग अकेले ही लड़नी पड़ती है। सलाह देने वाले मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कम ही होता है। टूटे हुए फूल को वापस जोड़ना संभव नहीं, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो नया फूल अवश्य खिल सकता है। बीते हुए पल वापस नहीं आते, लेकिन आने वाले समय को संवारने का अवसर हर किसी के पास मौजूद होता है। असली हिम्मत वही होती है जो मुश्किलों में भी टूटती नहीं। महाभारत में अर्जुन भी युद्ध से भागना चाहते थे, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपने धर्म का पालन करना है। श्रेयस स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् सुशितात्। कठिनाइयों में भी अपना धर्म निभाना किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका मतलब है कि हमें वही करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है, न कि वह जो सरल लगे। सच यही है कि जल्दबाजी में किया गया भरोसा और बिना मेहनत के रखी गई उम्मीद अक्सर धोखा ही देती है। कड़वी बात है, पर सच यही कि जब लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो अक्सर वे सिर्फ देखने के लिए साथ होते हैं, निभाने के लिए नहीं। सच्चा संघर्ष अगर वास्तविक हो तो कोई भी उसे अकेले ही जीत सकता है। अजीब दुनिया के मेले हैं, भीड़ तो बहुत है, पर हर कोई अकेला ही चलता है। हाल पूछने से कोई हल नहीं होता, लेकिन एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई अपना भी है। ये मत सोचो कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं, पहले खुद को पसंद करना सीखो। आत्म स्वीकृति सबसे बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर लोग दूसरों की परवाह करना छोड़ देते हैं। आजकल लोग दूसरों का इस्तेमाल टिश्यू पेपर की तरह करते हैं। जरूरत हो तो हाथ बढ़ा देते हैं और जब खत्म हो जाए तो फेंक देते हैं। बनना चाहिए नोट की तरह जिसकी हर जगह कीमत होती है। अक्सर लगता है कि दुख और मुश्किलें सिर्फ हमें मिलती हैं, पर सच ये है कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो पौधे छांव में बढ़ते हैं वे कमजोर होते हैं, और जो धूप में बढ़ते हैं वे हर मौसम का सामना कर सकते हैं। असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। मेहनत से कमाए गए पैसे की कीमत समझ आती है
जबकि मुफ्त में मिले सब कुछ की कदर नहीं होती। इसी कारण जल्दबाजी में किया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है। नियत से ईश्वर प्रसन्न होता है, दिखावे से इंसान। यह तय करना कि किसे प्रसन्न करना है केवल तुम्हारे हाथ में है। जीवन का असली आनंद तब है जब कर्म अपने लिए किए जाएं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान करता है वही सच्ची सफलता पाता है। गीता में कहा गया है कि ईमानदारी के साथ कर्म करने वाला ही असली योद्धा है। बिना संघर्ष बड़ी मंजिल पाने वाला केवल सपना देखता है, और जो हर कठिनाई स्वीकार करता है वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। शब्दों की शक्ति सबसे बड़ी होती है। शरीर सुंदर हो या नहीं, शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी के दिल तक पहुंचे। लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द याद रहते हैं। मीठा शब्द किसी का जीवन बदल सकता है और कड़वा शब्द रिश्तों को तोड़ सकता है। इसलिए कहा जाता है, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द एक बार निकल गए तो लौट कर नहीं आते। जीवन में सबसे जरूरी चीज उम्मीद है। जिसने उम्मीद खो दी उसने जीते जी खुद को खत्म कर लिया। आशा सबसे बड़ी शक्ति है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। गिरकर भी उठने की हिम्मत रखने वाले ही कुछ हासिल कर पाते हैं। रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो नहीं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को जोड़ती है जबकि कैंची एक को दो कर देती है। इसलिए जो लोग रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं, और जो केवल तोड़ते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। कई बार रिश्तों की डोर गलत फहमियों से कमजोर हो जाती है। इंसान खुद सवाल खड़ा कर लेता है और जवाब भी खुद ही बना लेता है, पर विश्वास ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है। पत्तों की तरह कई रिश्तों की उम्र होती है, वे झड़ जाते हैं, लेकिन जड़ें मजबूत हों तो नए पत्ते उगते हैं। इंसान को वफादारी का सबक कुत्तों से लेना चाहिए। वे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जबकि इंसान स्वार्थ के लिए ही रिश्ते बनाता और निभाता है। यही वजह है कि आज सच्चे रिश्तों की कमी महसूस हो रही है। यही जीवन की असली सीख रही है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की डगर पर चलते हुए मनुष्य अनेक प्रश्नों और उलझनों से जूझता है। कभी संसार के मोह में फंसकर अपने मार्ग को भूल जाता है, तो कभी कठिनाइयों के बोझ तले दबकर निराश हो जाता है। लेकिन जो आत्मा की आवाज को सुन पाता है वही अपने अस्तित्व का अर्थ समझ पाता है। मानव जीवन केवल रोटी, वस्त्र और निवास की चिंता में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने भीतर छिपी उस ज्योति को पहचानने का जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा अमर है, वह कभी जन्म नहीं लेती और न ही उसका नाश होता है। शरीर मात्र एक आवरण है, और जब वह क्षीण हो जाता है तो आत्मा उसे त्याग कर एक नया वस्त्र धारण कर लेती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसके भीतर से भय, चिंता और मोह का अंधकार समाप्त हो जाता है। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ होती है। इसलिए मृत्यु से डरने वाले की नहीं बल्कि उसे समझने वाले की जीत होती है। संसार में दुख और सुख, लाभ और हानि, जीत और हार, ये सभी जीवन के रंग हैं। जैसे दिन और रात एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही दुख और सुख भी एक दूसरे के साथी हैं। यदि केवल सुख ही होता तो मनुष्य आलसी और अहंकारी बन जाता, और यदि केवल दुख ही होता तो जीवन असहनीय हो जाता। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है। सजग व्यक्ति वह है जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में उन्मत्त नहीं होता। धैर्य, विवेक और संयम का साथ ही सच्चा संतुलन है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को बिना फल की चिंता किए करता है तो वही सबसे शांत और निर्भय होता है, क्योंकि उसकी आशाएं और निराशाएं परिणाम से नहीं बल्कि प्रयत्न से जुड़ी होती हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है और अतीत की यादों में अपने वर्तमान को जला देता है। लेकिन जीवन का सत्य यह है कि वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। जो वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा आनंद अनुभव करता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म के साथ निष्ठा जोड़ो, लेकिन परिणाम की आसक्ति से स्वयं को मुक्त रखो, क्योंकि जब आसक्ति टूटती है तभी आत्मा का विस्तार होता है। यदि कोई इंसान
केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो वह अंतहीन प्यास में जीता है। लेकिन यदि वही इंसान अपने कर्मों को कर्तव्य और सेवा से जोड़ देता है तो उसका जीवन अमृतमय बन जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही है, जो कभी इच्छाओं में डुबो देता है तो कभी क्रोध और ईर्ष्या में जला देता है। लेकिन वही मन यदि साध लिया जाए तो सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जैसे नदी को तटबंध नियंत्रित करते हैं, वैसे ही विवेक और आत्मनियंत्रण मन को मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है वह संसार का सच्चा विजेता कहलाता है। लोभ, मोह और अहंकार ये तीन ऐसे शत्रु हैं जो मनुष्य के जीवन को भीतर से खोखला कर देते हैं। लोभ उसे अंधा बना देता है, मोह उसे बंधनों में जकड़ देता है और अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाता है। इनसे मुक्त होना ही सच्ची साधना है। साधना का अर्थ केवल जंगल में जाकर तप करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में ईमानदारी, करुणा और धैर्य को साधें। दूसरों को क्षमा करना कठिन है, लेकिन यह वही मार्ग है जो आत्मा को हल्का करता है। क्षमा वह शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ देती है और मन के बोझ को मिटा देती है। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह भीतर से शांत और प्रकाशमान हो जाता है। याद रखो कि मनुष्य अकेला नहीं है, उसके हर कर्म का प्रभाव पूरे जगत पर पड़ता है। एक छोटी सी अच्छाई भी दूर तक फैल जाती है और एक छोटी सी बुराई भी गहरा असर छोड़ जाती है। इसलिए हर विचार, हर शब्द और हर कर्म सोच समझकर करना चाहिए। सत्य बोलना, दया करना और सेवा करना ये केवल आदर्श नहीं है, बल्कि आत्मा की सच्ची आवश्यकता है। जब हम दूसरों को सम्मान देते हैं तब वास्तव में हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह मदद केवल सामने वाले तक नहीं रुकती, उसका पुण्य हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म करुणा है। करुणा ही वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और ईश्वर तक ले जाती है। जब हम अपने से कमजोर को सहारा देते हैं तब हम वास्तव में भगवान के आदेश का पालन करते हैं। कोई बड़ा धर्म, कोई बड़ा यज्ञ, कोई बड़ी पूजा सेवा और प्रेम से ऊपर नहीं हो सकती। याद रखो, धन, पद और मान सम्मान सब क्षणभंगुर हैं। मृत्यु के समय ये किसी के साथ नहीं जाते। केवल हमारे कर्म, हमारी अच्छाई और हमारी आत्मा की निर्मलता ही हमारे साथ जाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इन अस्थायी चीजों में उलझने की बजाय स्थायी सत्य पर ध्यान केंद्रित करे। जीवन का असली उद्देश्य है आत्मा को पहचानना और ईश्वर से मिलन करना, और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शांति को खोजें। यह शांति बाहर नहीं मिलती, यह भीतर की यात्रा में मिलती है। जब मन शांत होता है, जब इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, तब आत्मा का प्रकाश भीतर से चमकने लगता है। इस प्रकाश से ही व्यक्ति अपने और दूसरों के जीवन को रोशन करता है। इसलिए जीवन में आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। आत्मज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है, भक्ति हमें ईश्वर से जोड़ती है और कर्म हमें धरती पर उपयोगी बनाता है। यही तीनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। मित्रों, यही संदेश इस जीवन का सार है कि स्वयं को पहचानो, दूसरों के लिए जियो और ईश्वर को समर्पित रहो। जो व्यक्ति इन तीनों मार्गों को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है, और मुक्त वही है जो भीतर और बाहर हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और प्रेममय बना रहता है। यही जीवन का अमृत है और यही आत्मा की अमर यात्रा का सत्य है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान लेता है और शरीर की आवश्यकताओं और इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को भूल जाता है। जीवन का सार यह नहीं है कि कितनी दौलत, कितने मकान, कितनी उपलब्धियां अर्जित की, बल्कि यह है कि आत्मा कितनी निर्मल और प्रकाशमान हुई। संसार में जो भी वस्तुएं हैं वे क्षणभंगुर हैं, वे आज हैं, कल नहीं रहेंगी। धन, पद, यश, मान सम्मान सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, किंतु आत्मा की पवित्रता, उसके कर्मों का पुण्य और उसके विचारों की शुद्धता कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति बाहरी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता, वह भीतर की शांति और संतोष में अपना सुख खोजता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है
वही सच्चा विजेता है। यह जीत किसी युद्ध की जीत से भी बड़ी होती है, क्योंकि युद्ध तो बाहरी होते हैं, लेकिन मन की विजय भीतर का सबसे कठिन युद्ध है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और उसका शत्रु भी। यदि मन नियंत्रण में हो तो जीवन सहज हो जाता है, और यदि मन नियंत्रण से बाहर हो तो वह व्यक्ति को बंधनों में जकड़कर पीड़ा का कारण बन जाता है। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या मनुष्य के जीवन को नष्ट करने वाले सबसे बड़े दोष हैं। क्रोध विवेक को छीन लेता है, लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, और ईर्ष्या व्यक्ति को दूसरों की अच्छाई देखने से रोक देती है। जब तक यह तीनों दोष मनुष्य के भीतर रहते हैं, तब तक सच्ची शांति का अनुभव नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई इनसे ऊपर उठकर करुणा, क्षमा और संतोष को अपनाता है, तब जीवन एक अमृत की तरह मधुर हो जाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। यह वह दिव्य गुण है जो किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकता है और किसी घायल आत्मा को शांत कर सकता है। जिसने क्षमा करना सीख लिया, वह अपने भीतर एक गहरी शांति को जन्म देता है। जीवन में संतोष का महत्व भी उतना ही है जितना श्वास का। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि प्रयास करना बंद कर दो, बल्कि यह है कि जितना मिला है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो और बिना लोभ के आगे बढ़ो। असंतोष ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि इंसान जितना भी पाले वह और पाने की चाह में उलझा रहता है। लेकिन जो संतोषी है वह साधारण वस्तुओं में भी गहरी खुशी अनुभव करता है। संतोष का हृदय ही वास्तविक धनी है। जीवन का एक और गहरा सत्य है कर्म। बिना कर्म के जीवन अधूरा है। केवल विचार और भावनाएं पर्याप्त नहीं, कर्म के द्वारा ही मनुष्य का व्यक्तित्व और आत्मा निर्मित होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार रखता है पर उन्हें कर्म में नहीं उतारता, तो उसका ज्ञान अधूरा है। और यदि कोई केवल कर्म करता है लेकिन उनमें प्रेम, सेवा और सत्य का भाव नहीं है, तो वे कर्म केवल दिखावा बन जाते हैं। सच्चा कर्म वही है जो ईमानदारी, सेवा और निष्काम भाव से किया जाए। जब हम किसी की मदद करते हैं बिना किसी प्रत्याशा के, तब वही कर्म हमें भीतर से हल्का और ऊंचा उठाता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।